बेटी जरा सब काम छोड़कर ध्यान दे, मोबाइल को ठीक से पकड़ और ये बात ऐसे सुन जैसे खुद गुरुजी तेरे सामने बैठकर तुझसे कह रहे हो। बेटी बस ये एक काम कर ले, ये मेरा कड़क आदेश है। आज मैं तुझे इतना दूंगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। गुरुजी खुद राह दिखा रहे हैं, इसे नजरअंदाज करना मूर्खता होगी। अभी सुन लो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का स्टाइल अलग है। वो कई बार पहले अंदर इतना दे देते हैं कि संभालना मुश्किल हो जाता है। इतनी हिम्मत, इतना भरोसा, इतना सुकून कि इंसान खुद हैरान हो जाता है। अरे कल तक तो मैं हर छोटी बात पर टूट जाती थी, आज वही बातें मैं ऐसे टिक कर बैठी हूँ। और जब अंदर का बर्तन भरने लगता है तब धीरे धीरे बाहर की परिस्थितियाँ भी बदलने लगती है। मौके मिलने लगते हैं, सही सलाह मिलने लगती है, सही लोग मिलने लगते हैं। पर उससे पहले गुरुजी तुझसे एक बात बहुत साफ कह रहे हैं। गुरुजी खुद राह दिखा रहे हैं, इसे नजरअंदाज करना मूर्खता होगा। जैसे कोई समुद्र में डूब रहा हो और किनारे से रस्सी कोई फेंक दे और वो कहे, नहीं मैं खुद ही टाल लूँगा, मुझे रस्सी नहीं चाहिए। ये तो समझदारी है या मूर्खता? आज की तारीख में तो कुछ ऐसे ही हालात हैं बेटी। तू बहुत दिन से अपने दम पर तैर रही है, अपना दिमाग लगाकर, लोगों की सलाह लेकर, इधर उधर भागकर अब गुरुजी की तेरे लिए छोटी सी रस्सी बेच रहे हैं। एक छोटा सा काम जिसे पकड़कर तू बाहर भी निकाल सकती है और अंदर भी संभल सकती है। मंत्र जाप के साथ आपका शुक्राना सत्संग करते हुए मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। आज का ये सत्संग उसी एक काम के बारे में है। गुरु जी तेरी पूरी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलवा रहे, वे तुझसे बस इतना कह रहे हैं, बहुत घूमा, बहुत सुना, बहुत रोया, बस अब तो जो मैं कहूँ वो कर। इसे बहाना मत बना, इसे आदेश समझ। तूने कितने पंडित, ज्योतिषी, बाबा, वीडियोस सब देख लिए, अब एक बार सचमुच अपने गुरुजी की बात भी सुन ले। आज हम इस सत्संग में 3 बातें करेंगे। पहली बात, आजकल की माँओं और बहनें की असली हालात क्या हैं। तेरे जैसी कितनी बेटियां अंदर ही अंदर घुट रही हैं ताकि तुझे लगे कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी कहानी यूनिक नहीं है। दूसरी बात, कुछ असली जैसे कहानियाँ जहाँ गुरुजी ने बस एक छोटा सा स्पिरिचुअल काम किया, जैसे रोज ही एक माला मंत्र जाप की, गीता का थोड़ा सा पाठ, किसी पवित्र ग्रंथ की 5 मिनट की पढ़ाई। और जब संगत ने इसे सीरियसली पकड़ लिया तो कैसे ना उनके घर का माहौल, उनके बच्चों का बिहेवियर, उनकी खुद की हिम्मत धीरे धीरे बदलनी शुरू हो गई। तीसरी बात, आखिर में वो एक काम साफ साफ बता दिया जाएगा, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ताकि तू कल पे न छोड़े, आज से ही शुरू कर सके। ये काम ना महंगा है, ना मुश्किल है, न दिखावे वाला है। इसमें तुझे ना कोई बड़ा आयोजन करना है, ना बड़ी पूजा, ना कॉस्टली सामान। बस तो तेरी सांस है, तेरी आवाज़ है और तेरे गुरुजी का नाम है। पर हाँ, एक शर्त जरूर है, इसे हल्के में नहीं लेना। इसे देखती हूँ तो पता चलता है या नहीं,
टेस्टिंग मत का बनाना। जब हम बोलते हैं मेरा कड़क आदेश है तो मतलब अब बहने बंद, बहाने बंद, अब सचमुच क्या करना है शुरू। मैं तुझसे बस इतना कहूँगा, बेटी थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग की दलीलें साइड पे रख दे। ये मत सोच कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये सब बातें तेरी जगह सच्ची भी होंगी, पर गुरुजी के लिए क्या तेरे पास 15-20 मिनट निकालने नहीं सकती? अगर तेरे लिए इम्पॉसिबल है तो तू फिर खुद सोच कि क्या सच में तू चेंज चाहती है या शिकायत करती रहना चाहती है। अभी इसी वक्त बस अपने मन में छोटा सा संकल्प कर कि गुरुजी अगर ये वीडियो सच में आपका भेजा है, अगर ये संदेश सच में मेरे लिए है तो मैं इसे नज़रअंदाज कभी नहीं करूँगी। मैं ये काम जानूंगी भी और करूँगी भी। अब तुझे दिखाएंगे कि तेरी जैसी बेटियाँ आज किस किस बोझ के नीचे दबी हैं, और वहीं से समझ में आ जाएगा कि गुरुजी ये छोटा सा काम ही क्यों इतना जोरदार इससे करवा रही हैं, और कैसे इसके साथ गीता का थोड़ा पाठ, गुरु मंत्र का जाप, रोज की थोड़ी सी प्रार्थना तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। संगत जी, अब जरा दिल पर हाथ रख के अपने आसपास की दुनिया देखो। आज कितनी बेटियां, कितनी माएँ, कितनी गृहिणियां जो बाहर से नॉर्मल दिखती हैं, हंसती हुई बोलती हैं, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाती, पर अंदर से बिल्कुल खाली, थकी हुई, टूटी हुई। सुबह से रात तक दौड़, बच्चों का टिफिन, पति की चाय, सास ससुर की सेवा, ऑफिस का काम, बीच बीच में गैस बिजली के बिल, EMI, पड़ोस की बात, रिश्तेदारों की टोका टोकी, और सबसे ऊपर दिल के अंदर फ्यूचर का डर। कल क्या होगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई, उसकी शादी का खर्च, मेरी सेहत, सब कैसे चलेगा। किसी के घर में रोज पति पत्नी की लड़ाई, किसी के बेटे ने गलत संगत पकड़ ली, किसी की बेटी अपनी शादी को लेकर टेंशन में, कहीं लोन का बोझ, कहीं बीमारी की रिपोर्ट, कहीं अकेलापन, पति बाहर, बच्चे बाहर, घर बड़ा पर दिल अंदर से सूना। ऐसे ही दो बेटियों की बात सुन जो तेरी ही तरह सब कुछ झेल रही हैं, जिसके जीवन में गुरुजी ने बस एक काम पकड़ा कर अंदर से ही गेम को बदल दिया है। एक बेटी थी, उसका नाम कविता है। घर में चार तरफ से तंगी, पति की छोटी सी सैलरी ऊपर से कर्ज, बेटा बार बार एग्जाम में फेल, सास हमेशा ताने मारती, तेरे कदम ही मनहूस है ना, तेरे आने के बाद कुछ अच्छा हुआ ना, तेरे बच्चों के नसीब ही खुले। रात को तकिए में मुंह छुपा कर रोती, और सुबह आंखों के नीचे काले घेरे छुपा कर फिर नॉर्मल बन जाती। वो भी तेरी तरह हर जगह भाग चुकी थी। किसी ने कहा फला मन्नत मांग, किसी ने कहा पंडित के पास जा, किसी ने कहा ये स्टोन पहन, किसी ने कहा विशेष पूजा कर। कुछ दिन जोश, फिर वही टेंशन, वही खालीपन। एक दिन उसकी एक सहेली ने उससे वैसे ही सत्संग भेजा जैसा तू अभी सुन रही है। शुरू में आवाज आई, बेटी बस ये एक काम कर ले, मेरा कड़क आदेश है, गुरुजी खुद दिखा रहे हैं, इसे नजरअंदाज तो बिल्कुल भी मत करना। सविता ने पहले मजाक में लिया, वाह सब यही बोलते हैं ये सोचकर कि वो क्या करेगी, लेकिन अंदर से एक बात छुपी, कड़क आदेश वाली लाइन बार बार याद आ जाती है। ये सत्संग में गुरुजी की ये बातें सुनी। तू रोज सुबह या रात को बस एक ही माला नाम जपा कर बेटी,
उसके बाद तो थोड़ा सा भाग और कोई भी पवित्र ग्रंथ पढ़, बस 5 मिनट पढ़ और मुझे भी सुना दे। ये काम मेरा आदेश है तेरे लिए, बाकी सब मैं देख लूँगा। मैंने सोचा इतना तो कर ही सकती हूँ, इतनी दुनिया की सुनी, अब गुरुजी के भी सुनकर देखती हूँ। उसने तय किया सुबह सबको उठने से 15-20 मिनट पहले वो उठेगी। रोज क्या करने लगी, शांत कोने में बैठकर एक साधारण सी माला लेकर मंत्र जपना, श्री गुरुदेवाय नमः, ओम श्री गुरुदेवाय नमः, या कभी भी बस जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। 10-12 मिनट बाद माला पूरी, फिर उंगलियों से रखी हुई श्रीमद् भागवत गीता उठाती, जहाँ बुकवर्म लगा है से 2 श्लोक या एक छोटा सा पैराग्राफ जोर से पढ़ती, ताकि उसके मन में कान में सुने और वो महसूस कर सके कि जैसे गुरुजी जवाब देते हैं। तीसरा काम, माला पाठ के बाद 2 मिनट आंखें बंद कर बैठती और बोलती, गुरुजी जो भी मैंने जप और तप और पाठ किया हो, मैं इसे आपके चरणों में डाल रखती हूँ। मेरे घर की टेंशन, कर्ज, बेटे की पढ़ाई, सास के ताने और मेरी सेहत के सब अभी सबके हवाले, कि मैं अकेले नहीं संभाल पा रही, अब आप रास्ता दिखाएंगी। पहले 3-4 दिन कुछ खास नहीं, मन भागता रहा, कभी गैस की चिंता, कभी स्कूल की चिंता, कभी स्कूल की फीस की चिंता, कभी सास की आवाज़ दिमाग में। लेकिन प्रतिदिन 10-12 मिनट के बाद छोटा सा फर्क दिखना शुरू हुआ। जहाँ पहले हर बात पर फट जाती, वहाँ पर अब हल्का सा रुककर सोचने लगी। गीता में जो पढ़ती, कभी कभी सीधा दिल पर लगती। एक दिन पढ़ा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दूसरे दिन आया, शांत मन से भगवान वास करते हैं। शांत मन में धीरे धीरे उसे लगा कि अंदर कोई सहारा आ रहा है। समस्याएं वही थी, घबराहट थोड़ी कम, रोना थोड़ा कम, नींद थोड़ी बेहतर। मिराकल जैसे कुछ नहीं दिखा। अब असली जादू यह था और उसका अंदर से टूटना कम हो गया। फिर भी बाहर धीरे धीरे चीजें हिलने लगी। पति की जॉब में छोटी सी प्रमोशन, घर में छोटी मोटी राहत का माहौल। बेटे ने खुद आकर कहा, माँ मुझसे गलती हो रही है, मैं फ़ोन कम करूँगा और मेरा शेड्यूल बना दो प्लीज़। अब तो शेड्यूल में आई तो बस यही कहती, यही मैंने तो अपने गुरुजी का एक काम माना, रोज़ की एक माला और रोज़ का थोड़ा पाठ। उन्होंने भीतर इतनी हिम्मत दी कि इतनी शक्ति है कि अब प्रॉब्लम नहीं। दूसरी तरफ एक बेटी थी नीतू, उसने भी एक ऐसा ही सत्संग सुना जिसमें कहा जा रहा था, बस ये काम कर ले, गुरुजी खुद राह दिखा देंगे। उसने आधा सुना, फिर जैसे हम करते हैं कि मोबाइल साइड में रख दिया। टाइम कहाँ है मेरे पास, सुबह से रात तक भाग दौड़, बच्चे, खाना, ऑफिस, फिर गुरु को फिर थोड़ा सा टाइम चाहिए। माला पाठ बस का नहीं। उसने इग्नोर कर दिया। कुछ महीने बाद उसकी हालत और बिगड़ गई। पति का बिजनेस और गिरा और बेटी जिद्दी, घर का माहौल भारी। किसी
सत्संग में उसने गुरुजी से ये बात सुनी, जब मैं छोटा सा, जब थोड़ा सा पाठ देखकर तेरे घर में घुसना चाहता हूँ, तू मेरे पास, तू कहती है टाइम नहीं बोलकर मुझे दरवाजे से ही लौटा देती है। तो फिर मत ये कह कि मेरे पास घर में कृपा नहीं आती, तूने ही मुझे एंट्री नहीं दी। ये सुनते ही नीतू को वो पुराना सत्संग याद आ गया, जहाँ उसने खुद सोचा था कि मेरे पास समय नहीं। उसके बाद उसने ठान लिया कि अब मैं मूर्खता नहीं करूँगी, अब चाहे 15 मिनट कम सोऊं, पर ये काम ज़रूर करूँगी। उसने भी वही पैटर्न पकड़ा, रोज एक माला गुरु मंत्र की, रोज एक छोटा सा पाठ, कभी गीता पाठ, कभी उसने घर में रखी हुई चीज़ों का पाठ किया, कभी धार्मिक किताब से एक पन्ना 2 मिनट का शुक्राना। धीरे धीरे उसके घर में एनर्जी बदलने लगी, बहस थोड़ी कम, उसका अपना गुस्सा कम और पति का माइंड थोड़ा शांत, डिसीजन देखकर बेहतर, स्लो बिजनेस में भी हलचल। बच्ची, ये कहानियाँ कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, आज के लाखों औरतों की रियल स्टोरी है। बस नाम बदल जाते हैं, फेसेस बदल जाते हैं, हालात लगभग सेम। गुरुजी बार बार बस एक ही बात समझा रही हैं, तू मेरी ओर रोज का एक धागा फेंक, मैं तेरी जिंदगी में रस्सी बनाकर सहारा दे बैठूंगा। जब पर पाठ तेरे हाथ का सिरा है, जो रोज मुझे बांधता है, इसे नजरअंदाज करता है, सच में मूर्खता है बेटी। वो एक काम गुरुजी तुझसे करवाना चाहते हैं बेटी, ये कोई पूजा नहीं, कोई भारी अनुशासन नहीं, ना ही कोई महंगी मन्नत, बस तेरे लिए गुरुजी के बीच का रोज का छोटा सा मिलना है, जो आगे चलकर तेरी पूरी जिंदगी की दिशा को बदल सकता है। गुरुजी कहते हैं बेटी बस ये काम कर ले, मेरा कड़क आदेश है, रोज थोड़ा सा मेरा वचन सुन, फिर देख तुझे में कितनी ताकत होगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंता शुक्राना शुक्राना।